हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गिज़मोबस। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं HDMI केबल के बारे में कि हमें कौन सा HDMI केबल लेना है और क्यों लेना है। क्योंकि दोस्तों, हम लोग एक अच्छा टीवी खरीद लेते हैं, अच्छा एक साउंड बार खरीद लेते हैं, लेकिन जो भी कंपनी का खरीदते हैं वो कंपनी वालों ने आपको अच्छा केबल कभी भी देने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो कंपनी जो है कॉस्ट कटिंग करती है। वो कॉस्ट कटिंग क्यों करती है? क्योंकि अगर से एक अच्छा केबल उसमें ऐड किया जाए, जो भी प्रोडक्ट हम ले रहे हैं उसका प्राइस जो है 1000-2000 रुपीज़ से बढ़ जाएगा। तो वो कंपनी आपको एक एवरेज वाला केबल दे देती है, इससे उनका काम भी चल जाता है और उनका कॉस्ट कटिंग जो है वो भी हो जाता है। और HDMI केबल हम लोग को अच्छा वाला क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम लोगों ने एक अच्छा 4K टीवी तो ले लिया, अच्छा एक बेहतरीन साउंड बार तो ले लिया, लेकिन हमें ना तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी मिलती है, ना तो साउंड आउटपुट अच्छा हमें सुनने को मिलता है। इमर्सिव साउंड हम लोगों को नहीं मिलता। और अगर हम लोग गेमिंग भी हम लोग करते हैं 4K में, तो उसमें भी आपको लैग और इश्यूज नज़र आते हैं। तो इसी के बारे में हम वीडियो में आपको आगे भी पॉइंट्स बताने वाले हैं कि आपको कौन सा पॉइंट जो है आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अच्छा पिक्चर क्लैरिटी के लिए आपको टीवी का सेटिंग्स अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। आपको साउंड बार का भी सेटिंग अच्छा से करना पड़ेगा। साउंड बार का प्लेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है, और इसमें से कौन से पोर्ट से आपको सबसे अच्छा आपको साउंड आए, पिक्चर क्वालिटी आए, उसका भी आपको ख्याल करना पड़ेगा। तो आपको जो मेन पोर्ट्स है वो है HDMI पोर्ट, ऑप्टिकल पोर्ट, ऑक्स पोर्ट, USB पोर्ट। तो इसमें सबसे अच्छा जो पोर्ट है वो है HDMI पोर्ट। तो दोस्तों, HDMI पोर्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे दो वर्जन के HDMI पोर्ट्स मिल जाते हैं, ARC और ERC। ARC का फुल फॉर्म है ऑडियो रिटर्न चैनल, और ERC का फुल फॉर्म है इनहैंस ऑडियो रिटर्न चैनल। इसमें आपको केबल कौन सा लगाना है, तो इसमें आपको 3 वर्जन्स ऑफ केबल मिल जाते हैं। HDMI केबल जो है 3 वर्जन के मिल जाते हैं, 1.4, 2.0 और 2.1। लेकिन हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सिर्फ 2.0 और 2.1 के बारे में, क्योंकि 1.4 जो है वो पुराना वर्जन है, और उसके जगह में आप 2.0 वाला केबल लगा लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर से काम करता है, और सभी डिवाइस में आपको कंपेटेबल भी है वो। पहले हम लोग बात कर रहे हैं 2.0 केबल के बारे में। इसमें आपको 4K वीडियो रेजोल्यूशन तक का ही सपोर्ट दिया गया है दोस्तों, और इसमें जो ऑडियो भी है वो भी लिमिट में आपको मिलता है। जैसे आप उसमें डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी सराउंड और 5.1 का ही आप साउंड पुट उसमें चला पाएंगे। हायर फॉर्मेट्स का साउंड आउटपुट आप उसमें नहीं चला पाएंगे। और इसमें जो क्लॉक स्पीड जो दिया गया है वो 18 Gbps मिल जाता है। और यहाँ पर हम लोग बात करें 2.1 केबल के बारे में, तो यहाँ पे आपको 8K का वीडियो रेजोल्यूशन मिल जाता है, डॉल्बी विजन, HLG, HDR10+ का आपको सपोर्ट मिल जाता है। और साउंड के बारे में बात करें तो इसमें सभी फॉर्मेट आपको प्ले हो जाते हैं, जैसे डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल प्लस, डॉल्बी ट्रू HD, DTS वर्चुअल एक्स, DTS मास्टर HD। और इसमें जो क्लॉक स्पीड जो है, इसका स्पीड है वो 48 Gbps पर सेकेंड है दोस्तों। तो दोस्तों, आपके मन में एक सवाल आता होगा कि आपको 2.0 वाला केबल लेना है या फिर 2.1 वाला केबल लेना है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आपके अगर टीवी में और साउंड बार में ERC पोर्ट है तो आप 2.1 वाला केबल ले लीजिए। अगर आपके टीवी और साउंड बार में ARC पोर्ट है तो आप 2.0 वाला केबल लीजिए। लेकिन आपके मन में और एक सवाल आता होगा कि अगर हमारा टीवी ARC है और टीवी EARC है, या फिर हमारा साउंड बार ARC है और टीवी EARC है, तो हमें कौन सा लेना है? मैं बताऊं दोस्तों कि आपको 2.1 वाला केबल लेना है, क्योंकि HDMI केबल में एक खास बात होती है कि वो अपने पुराने वर्जन को भी सपोर्ट करता है। जैसे 2.1 है तो 2.0 को भी सपोर्ट करेगा, 1.4 को भी सपोर्ट करेगा। तो आपके मन में और एक सवाल आता होगा कि क्यों ना हम लोग हायर वर्जन वाला ही केबल ले लें, 2.1 वाला ही ले लें। नहीं दोस्तों, 2.1 वाला केबल जो है वो महंगा आता है। और एक बात बता दूं कि जो 2 ARC पोर्ट्स होते हैं
वो क्लॉक स्पीड जो है उसका 18 Gbps के अंदर ही आपको आउटपुट देता है। तो आप अगर 48 Gbps लगाएंगे तो भी आपको 18 Gbps के अंदर ही मिलेगा। तो 2.1 वाला केबल लगाएंगे तो वो सीधा सीधा वेस्ट होगा और आपके पैसे भी वेस्ट होंगे। दोस्तों, इस केबल के बारे में बात करें, ये केबल मुझे कहाँ से मिला। जब मैंने Zebronic 9900 साउंड बार खरीदा तो उसके साथ ये केबल आया। ये केबल इतना घटिया है, इससे मुझे काफ़ी सारे इश्यूज आए, तो मैं आपको ये केबल बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। ये जाएगा केबल डस्टबिन में। ये सारे केबल मैंने अमेजोन के वेबसाइट से मंगाया है। तो नेक्स्ट आपको दिखा रहा हूँ, ये अमेजोन के वेबसाइट में Z कार्ड करके केबल मिलता है। मैंने इसे 400 रुपये में खरीदा है और ऐसा आपको पैकेजिंग मिल जाता है, देखिए। लेकिन इसमें 2.1 वर्जन लिखा है और ARC लिखा है और इसमें Z कार्ड का लोगो कहीं पर भी नहीं है। कोई भी सर्टिफिकेट या फिर गारंटी मेरे ख्याल से इसमें नहीं मिलता है। लेकिन इसे जब मैंने कनेक्ट किया और टेस्टिंग की तो ठीक ठाक तरीके से चल रहा था, लेकिन आपको वीडियो क्लैरिटी और साउंड क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी देखिए दोस्तों, अच्छी है। आपको कनेक्टर जो है गोल्ड प्लेटिंग में मिल जाता है और इसकी वायर जो है देखिए, ये अच्छा खासा मोटा वायर इसमें दिया गया है। लेकिन मैं आपको ये भी केबल रिकमेंड नहीं करने वाला दोस्तों, तो इसको भी हम रखते हैं साइड में। मैंने 2.1 वर्जन का केबल बेस्टोर कंपनी से मंगाया है। 10 रुपये का आप चॉकलेट भी खरीदेंगे तो उसमें पैकेज जो है अच्छा मिल जाएगा, पैकेजिंग अच्छी मिलती है। ये 800 रुपये का केबल है और देखिए इसकी पैकेजिंग इतनी घटिया है। और इसमें वेबसाइट में मेंशन किया गया है कि आपको इसके साथ सर्टिफिकेट आती है कि आपका ये 2.1 सर्टिफाइड केबल HDMI केबल है। लेकिन मुझे ऐसा जिसमें कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मिली। इसकी बिल्ड क्वालिटी देखें दोस्तों तो काफ़ी अच्छी है। ऐसा आपको केबल मिल जाता है, कवरिंग के साथ आता है। गोल्ड कनेक्टर इसमें दिए गए हैं, मेटल केसिंग है इसमें मिल जाता है। बेस्टोर का आपको सील मिल जाता है यहाँ पे, देखिए। और इसका वायर देखिए, वायर ब्रेडेड केबल है इसमें और बहुत ही शानदार है। लेकिन ये उतना शानदार तरीके से काम ही नहीं करता, ये फ्लक्चुएट करता है दोस्तों। और मैं भी आपको ये केबल रिकमेंड नहीं करूंगा, आप बेस्टोर कंपनी के केबल मत लीजिए। तो इसको भी हम डालते हैं कचरे के डब्बे में। काफ़ी सारी टेस्टिंग करने के बाद में मैंने 2 HDMI केबल सेलेक्ट किए हैं आपके लिए। अगर आपके पास ARC HDMI पोर्ट है तो आप 2.0 केबल ले लें। मैं आपको सजेस्ट करूंगा MX का 2.0 केबल, क्योंकि मैंने टेस्टिंग में इसके द्वारा कोई भी लैग इश्यूज वगैरह कुछ भी मुझे महसूस नहीं हुआ, कोई भी दिक्कत नहीं आई। और ये मेरी गारंटी है कि आप अगर इसे लेंगे तो आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो ऐसा आपको बॉक्स मिल जाता है, देखिए। इसमें कुछ हाईलाइटेड फीचर्स दिए गए हैं। HDMI इथरनेट के साथ आता है, फुल HD है, 4K है, 3D चलाता है और मैंने इसे 699 रुपीज़ में खरीदा है। आप भी उसे उसी प्राइस में खरीद पाएंगे अमेजोन के वेबसाइट में। तो चलिए इसका अनबॉक्सिंग कर देते हैं और देखते हैं केबल कैसा आपको मिलता है। तो बॉक्स के अंदर तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक केबल दिया गया है। केबल का कलर यूनिक है और मैंने इसे 1.5 मीटर के लेंथ में मंगाया है, देखिए दोस्तों। MX का ब्रांडिंग इसमें दिया गया है। 4K अल्ट्रा HD एट 60 हर्ट्ज का इसमें मेंशन किया गया है। और इसमें आपको दिखा दूं कि आपका कनेक्टर गोल्ड प्लेटिंग का है, तो एक बहुत अच्छी बात है। इसमें आपको 19 पिंस मिल जाते हैं, 18 Gbps का स्पीड मिल जाता है और इसमें 1 ईयर का वारंटी भी मिल जाती है दोस्तों। इसमें केसिंग आपको प्लास्टिक की मिल जाती है। HDMI 4K अल्ट्रा HD 60 हर्ट्ज इसमें लिखा है और MX की ब्रांडिंग भी मिल जाती है इसमें। और वायर की क्वालिटी की बात करें दोस्तों तो अच्छी क्वालिटी का वायर इसमें दिया गया है। थिकनेस भी अच्छी खासी इसमें मिल जाती है और ये फ्लेक्सिबल भी है, देखिए। अगर आप ARC केबल लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपके पास ARC पोर्ट है और 2.0 का केबल आपको चाहिए, तो मैं आपको ये MX कंपनी का केबल हाईली रिकमेंड करता हूं दोस्तों। आप इसे खरीद लीजिए, आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। अगर आप
2.1 वर्जन केबल लेने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं रिकमेंड करता हूं आपको हनीवेल का 2.1 वर्जन केबल। ये दोस्तों मैंने अमेजोन से 1300 के आसपास में खरीदा है और ये 3 मीटर वायर लेंथ है इसका। ऐसा आपको पैकेजिंग मिल जाती है हनीवेल की तरफ से। पैकेजिंग खुला हुआ दोस्तों, तो आप समझ लीजिए कि मैंने इसे फिर से पैक किया है, क्योंकि मुझे इसे कई हफ्तों तक टेस्टिंग किया, उसके बाद में मैं ये आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐसा आपको ब्रांडिंग दिया गया है हनीवेल 8K अल्ट्रा हाई स्पीड विथ इथरनेट केबल है ये, और मैंने इसे 3 मीटर के साइज में मंगाया है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर देख लीजिए कि आपको सर्टिफिकेट इसमें आपको बॉक्स के ऊपर ही मिलता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और इसमें आपको 3 ईयर का वारंटी भी मिल जाता है। ये 8K 60 हर्ट्ज और 4K 120 हर्ट्ज तक आपको सपोर्ट करता है। तो इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर में क्या मिलता है। कुछ हाईलाइटेड फीचर्स आपको यहाँ साइड में भी दिए गए हैं, देखिए। तो चलिए अब इसको जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या मिलता है। फर्स्ट मिलता है केबल, इसको रखते हैं साइड में। इसमें आपको थैंक यू नोट दिया गया है और वेबसाइट विजिट करने के लिए आपको QR कोड दिया गया है, देखिए। इसमें आपको प्रॉपर आपको वारंटी कार्ड मिल जाता है, देखिए, जो कोई भी दूसरे केबल में आपको नहीं दिया गया है। जो अच्छी चीज़ होती है ना दोस्तों, वो उसकी पैकेजिंग वगैरह सब अच्छी होती है, और आप हाथ में लेते हैं आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपको बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ मिला है। तो देखिए इसका बिल क्वालिटी भी बहुत ज़बरदस्त है और मैंने इसे 3 मीटर के आसपास में मंगाया है। इसकी केसिंग मेटल की है, बहुत ही प्रीमियम केसिंग की गई है, और इसका कनेक्टर जो है गोल्ड प्लेटिंग है, तो आपको कनेक्टिविटी में कोई भी इशू नहीं आएगी। इसमें आपको 48 Gbps का स्पीड मिल जाता है दोस्तों। आप अगर इसे अपने PC से कनेक्ट करना चाहते हैं, लैपटॉप से कनेक्ट करना चाहते हैं, गेम कंसोल से कनेक्ट करना चाहते हैं, ब्लूरे DVD प्लेयर से कनेक्ट करना चाहते हैं, साउंड बार से कनेक्ट करना चाहते हैं। साउंड बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसमें ये इससे जब आप कनेक्ट करेंगे तो आप डॉल्बी के और DTS के सारे फॉर्मेट इसमें से आपको अच्छे से प्ले होंगे दोस्तों। और अगर आप अपने प्रीमियम टीवी 4K 8K OLED हाई रिफ्रेश रेट वाले टीवी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि इसमें आपको VRR वेरिएबल रिफ्रेश रेट का फीचर दिया गया है, ALLM का फीचर दिया गया है, ऑटो लो लेटेंसी मोड, आपको इसमें QFT का फीचर दिया गया है, क्विक फ्रेम ट्रांसपोर्ट, और इसमें आपको QMS क्विक मीडिया स्विचिंग का भी इसमें फीचर मिल जाता है। तो आप अगर ये केबल हनीवेल का ले लेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, ये मेरी गारंटी है आपको। ये एक स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये सारे केबल जो है हम लोग अपने पैसे से खरीदा है और काफ़ी हफ्ते तक हम लोगों ने टेस्टिंग किया है, तभी हम लोग नतीजे पे पहुंचे हैं कि आपके लिए कौन सा केबल बेस्ट रहे होगा। ऐसे वीडियोस बनाने के लिए दोस्तों काफ़ी सारा पैसा लगता है और बहुत मेहनत लगती है। बदले में हम लोग आपसे सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए फ्यूचर में ऐसे अच्छे कंटेंट, ऐसे अच्छे वीडियोस हम बना पाएंगे। अगर आप ये 2 केबल लेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। अगर आप इसके अलावा दूसरा केबल लेने के बारे में भी सोच रहे हैं तो आप इन पॉइंट्स का ख्याल कीजिए। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। आप केबल लेने से पहले देख लीजिए कि उसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी हो और उसमें आपको गोल्ड प्लेटिंग का कनेक्टर आपको मिल जाए, उसमें आपको 19 पिंस में आपको कनेक्टर में मिले और केबल का क्वालिटी अच्छा हो उसमें, और इनबिल्ट जो केबल है वो कॉपर से बना हो और उसमें जो स्पीड है वो अपने अनुसार आप ले लीजिएगा। अगर आप 2.0 ले रहे हैं तो 18 Gbps का स्पीड होना चाहिए। अगर आप 2.1 ले रहे हैं तो उसमें आपको 48 Gbps का स्पीड होना चाहिए। और एक बात तो बहुत ज़रूरी बताना चाहता हूं दोस्तों कि आप जितना छोटा केबल लेंगे, लेंथ के हिसाब से बोल रहा हूं, आप अगर जितना छोटा केबल लेंगे आपके लिए उतना अच्छा है। अगर आपका काम 1 मीटर के अंदर हो रहा है तो आप उतने ही केबल लें। अगर आपका 2 मीटर है तो आप उतने ही साइज का केबल लें। मैं आपको लास्ट 3 मीटर का केबल लेने का सजेशन देता हूं दोस्तों।
उससे ऊपर लेंथ का केबल आप मत खरीदिएगा। जैसे 5 मीटर 10 मीटर आप मत खरीदिएगा, क्योंकि अगर आप जितना लेंथ वाला केबल लेंगे तो उसमें आपको लेटेंसी देखने को मिलेगी। होप मैंने आपको सारे पॉइंट्स HDMI केबल के बारे में बता दिया है। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके सवालों का जवाब देने का। और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया है ना? पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, धन्यवाद, गुड बाय।